हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट की दो फॉर्म्स, वे प्रोटीन आइसोलेट और जो नॉर्मल वाला वे प्रोटीन होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब लोग वे प्रोटीन सेलेक्ट करने लगते हैं तो जिन लोगों का गोल फैट लॉस होता है या जो लोग वेट कम कर रहे होते हैं, जो लोग डाइट पे होते हैं, वो समझते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट से उनका कोई वेट कम होना शुरू हो जाएगा या वो कटिंग में उनकी बॉडी आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो वे प्रोटीन आइसोलेट है वो ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है वे प्रोटीन की। उसमें जो लैक्टोज कंटेंट है, कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। दूध में जो है एक शुगर की एक किस्म लैक्टोज होती है। कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उसको हज़म नहीं कर पाते जब वो लैक्टोज दूध की कोई प्रोडक्ट खाते हैं या पीते हैं, या जब वो नॉर्मल वाला वे प्रोटीन लेते हैं तो उनको ब्लोटिंग या गैस या इनडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर देते हैं वो। तो वे प्रोटीन आइसोलेट उनके लिए, ना कि ये बॉडी में कोई डायरेक्टली कटिंग करना शुरू कर देगी, ना ही, क्योंकि दोनों का जो कैलोरी कंटेंट है वो तकरीबन सेम होता है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता दोनों में। और जो बॉडी की कटिंग और बल्किंग है वो आपकी टोटल डाइट पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्रोटीन से अराउंड स्कूप पे डिपेंड करता है कितना है उस स्कूप का वेट। अराउंड 100 कैलोरीज आ रही होती हैं। तो आपकी जो ओवरऑल डाइट है, आप अगर उस डाइट में से आप कम खाना शुरू करेंगे, कैलोरिक डेफिसिट पे होंगे, उसके अंदर आप चाहे वे प्रोटीन आइसोलेट ले रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं, अगर आपका टोटल कैलोरिक इंटेक आपकी मेंटेनेंस से कम होगा तो आपकी बॉडी से फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं उसमें, चाहे आप वे प्रोटीन आइसोलेट रख रहे हैं या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट रख रहे हैं, तो आप बल्क करना शुरू कर देंगे या फ़ैट गेन करना शुरू कर देंगे। तो ये किसी सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं करता। और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है उसका टेक्सचर ज़्यादा वो स्मूथ होता है, उसका टेस्ट थोड़ा बेटर होता है वे प्रोटीन आइसोलेट से। तो आपका कोई भी गोल है, फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है या बल्किंग कर रहे हैं आप, जब आप प्रोटीन सेलेक्ट करें तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं तो आप नॉर्मल वाला वे प्रोटीन आइसोलेट ही सिलेक्ट करें, क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट एक तो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा वो टेस्ट वाइज इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जैसा अच्छा नहीं होता। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज आप वे प्रोटीन आइसोलेट पे सिर्फ अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू टू चूज़ द राइट सप्लीमेंट फॉर यू। टेक केयर।